अगर किसी नंबर को उसका फैक्टर के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। और लास्ट क्लास हम रिमाइंडर थ्योरम में पढ़े थे कि अगर एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैसे आएगा, हाँ कि नहीं। तो अगर देखो सपोज एफ ऑफ एक्स को आप x माइनस ए के साथ डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर तुम्हारा 0 बना है। रिमाइंडर अगर एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए के साथ डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर क्या आता है, एफ ऑफ ए आता है। और अगर मैं बोलूँगा x माइनस ए उसका एक फैक्टर है तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर x माइनस ए है तो एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। अरे तुम एक पॉलिनोमियल को उसका फैक्टर के साथ डिवाइड कर रहे हो, अगर एक पॉलिनोमियल को उसका फैक्टर के साथ डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो एफ ऑफ ए क्या आ जाएगा, 0। वही होता है फैक्टर थ्योरम। क्या बोला है देखो, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, सपोज एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है एंड ए इज एनी रियल नंबर, और एक कौन सा भी एक रियल नंबर है, एंड इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ ए 0 मतलब अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर तुम किसी पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए के साथ डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ रहा है तो हम x माइनस ए को एफ ऑफ एक्स का क्या बोलेंगे, एक फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि डिवाइड करोगे रिमाइंडर आ जाएगा तो फैक्टर होगा। समझ में आया कि नहीं। अब एफ ऑफ ए क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जब तुम एफ ऑफ एक्स को किसी एक पॉलिनोमियल x माइनस ए के साथ डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आता है, एफ ऑफ ए। तो ये बोला है अगर तुम एफ ऑफ एक्स को x माइनस ए के साथ डिवाइड कर रहे हो और ये तुम्हारा रिमाइंडर, एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, ये होता है क्या, फैक्टर थ्योरम। और उसका उल्टा भी अभी जैसे पहले बताया कि अगर x माइनस ए एफ ऑफ एक्स का एक फैक्टर है तो एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों समझ में आएगी नहीं, सेम ये। जैसे देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, चेक वेदर x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल का x माइनस टू एक फैक्टर है कि नहीं चेक करो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो अगर हम फैक्टर थ्योरम यूज करके चेक करेंगे कैसे, ये x माइनस टू कब एफ ऑफ एक्स का फैक्टर होगा, जब उस ये वाला सपोज ये जो पॉलिनोमियल दिया है मैं उसको एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ, नहीं पी ऑफ एक्स ले रहा हूँ। पी ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो अगर पी ऑफ एक्स के साथ मैं x माइनस टू को डिवाइड करूँगा रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका एक फैक्टर है। तो हम चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं चेक करो। अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये तो x माइनस टू फैक्टर है कि नहीं चेक करेंगे। इसके लिए किसका वैल्यू निकालेंगे, पी ऑफ क्या निकालेंगे, अरे पी ऑफ क्या कितना निकालेंगे, अरे बताओ, पी ऑफ क्या निकालेंगे, x माइनस टू के साथ डिवाइड कर रहे हो तो पी ऑफ क्या निकालोगे, पी ऑफ टू निकालेंगे। तो पी ऑफ टू मतलब जहाँ पर x लिखा है उधर 2 पुट कर दो, तो 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, हाँ कि नहीं। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 क्यूब 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, और ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर होगा कि नहीं बताओ, होगा, हाँ कि नहीं। बोल, आपको रिमाइंडर थ्योरम नहीं समझ में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर बाय, ये बता दें फिर बताओ।
देयरफॉर बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर अभी 0 हो गया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ हाँ जो वाला दिया है क्या, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसका हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, थोड़ा रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइज कर लेता हूँ। देख, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, सपोज एक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स है, तो जब पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आता है, एफ ऑफ ए आता है। ये होता है रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मतलब जो भी डिवाइजर दिया होगा, सपोज डिवाइजर एक्स माइनस ए दिया है, तो एक्स माइनस ए को 0 के साथ इक्वेट कर ले, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकाल दे, एक्स इक्वल्स टू ए आ गया। तो यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल दिया है, पॉलिनोमियल यहाँ पर क्या दिया है, पी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया है, तो ये एक्स के जगह ये एक्स का वैल्यू इधर पुट कर देगा, वही हो जाएगा रिमाइंडर। सपोज ये एफ ऑफ, एग्जांपल लेके समझाना। सेम क्वेश्चन इधर देख, ये वाला जो अभी किए थे, नहीं तो इधर होगा ना, ये वाला देख, नहीं ये तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ गया, डाउट था मतलब हाँ इधर देख। सपोज ये बोला है डिवाइड, इसको इसके साथ डिवाइड करो तो रिमाइंडर बताओ। तो ये जो दिया है उसको सपोज मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये है एफ ऑफ एक्स। तो इसको जब x प्लस 3 के साथ डिवाइड करेगा, x प्लस 3 के साथ डिवाइड करेगा तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ले जा, नहीं तो आप बताया था अगर इधर प्लस दिया होगा तो माइनस लेके एफ ऑफ माइनस 3 निकालना है, माइनस दिया होगा तो प्लस लेके निकालना है। नहीं तो ये बताया था जहाँ पर अगर ऐसे भी आ जाता है तो भी दिक्कत होगा, तो इसीलिए क्या करना है, जो भी डिवाइजर दिया है उसको 0 के साथ इक्वेट करके वहाँ पर x या y का वैल्यू निकाल दो। जैसे मैं अगर x प्लस 3 का वैल्यू 0 ले रहा हूँ, यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, -3, हाँ कि नहीं। तो अगर x का वैल्यू -3 आ रहा है, ये x के जगह -3 पुट कर ले, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर इक्वल्स टू एफ ऑफ -3। ठीक है, एफ ऑफ -3 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3 अभी पुट कर ले, -3 का पावर 4 -5 इंटू -3 स्क्वायर -4 इंटू -3, तो -3 का पावर 4 कितना होता है, 81। ये कितना हो जाएगा, -9 5 जा 45 प्लस 12, ये 11 प्लस 45 ना, -5 है, -3 का स्क्वायर प्लस 9 होता है, 5 9 जा 45 माइनस होगा। अभी ये कितना हो जाएगा, 11 माइनस 5 6, इधर कितना 7 माइनस 4 3 प्लस 12, तो कितना आ गया 48, ये आ गया आंसर। सपोज ये पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करते 2x प्लस 3 के साथ, ठीक है, तो अगर ये इसके जगह x प्लस 3 के साथ हम 2x प्लस 3 के साथ डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा क्या हो जाता है, एफ ऑफ -3/2, ये हो जाता हमारा रिमाइंडर। ये -3/2 कैसे आया, मैं इसको 0 के साथ इक्वेट कर दिया, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ले गया और इसको x का वैल्यू सॉल्व कर लिया, x कितना आ गया -3/2, तो जितना आएगा x का वो वाला वैल्यू लेके इधर पुट कर लो, वो हो जाएगा रिमाइंडर। समझ में आया तो ना, नहीं 2x प्लस 3 कैसा है, हाँ 2x प्लस 3, अरे मैं बोला हूँ x प्लस 3 नहीं दिया होता, कि ऐसे दिया होता डिवाइड x टू द पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 4x बाई 2x प्लस 3 दिया होता, अगर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ -3/2 निकालते। समझ में आया कि नहीं आरुष?
आया था। ठीक है। ये समझ में आ गया तो कैसे चेक किया कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं? सर वैसे ही है ना, मतलब रिमाइंडर थ्योरम के जैसे ही है। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम के जैसा है, लेकिन यहाँ पर फैक्टर थ्योरम में रिमाइंडर 0 होना चाहिए। वहाँ पर तो कुछ भी आ सकता है, रिमाइंडर थ्योरम में कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम अगर फैक्टर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया तो उसको फैक्टर बोलेंगे उसका। अरे अगर मैं बोलूँगा एक नंबर दे दिया कि 24, मैं बोलूँगा 24 डिवाइडेड बाई 5 कर। अगर 24 डिवाइडेड बाई 5 इधर 0 नहीं होगा तो बोलेंगे क्या 25 इज ए फैक्टर ऑफ 24? नहीं बोलेंगे ना। ये वाला करो, ऊपर वाला क्वेश्चन। पॉलिनोमियल तो नेमिंग नहीं किया है, मैं उसको एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 4। ठीक है, तो दिया है क्या, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमको दिया है। देयरफॉर यहाँ पर सिंस करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि सिंस x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर y फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, किसका वैल्यू 0 होगा, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, हाँ कि नहीं? क्योंकि ये x माइनस क्या दिया है, x माइनस 1 दिया है, तो x माइनस 1 को 0 कर लो, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 1, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एफ ऑफ 1 को 0 करके अभी सॉल्व कर लो, x के जगह 1 पुट कर लो, यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस m इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 1 स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 2 2 माइनस m माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये कितना आ रहा है, 1 माइनस 2 माइनस 1 ये, हाँ अरे तो माइनस तुम्हारा प्लस 5 कैसे आ रहा था, इधर तो माइनस 5 आ, और ये प्लस है ना, ऊपर में प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा। तो कितना आ रहा है, m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू कितना हो गया 5। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है तो बताओ। ओके, आरू सभी समझ में आ रहा है? तो ठीक, और कुछ क्वेश्चंस करो वेक्टर थ्योरम का। सभी अभी ऐड करके दे रहा हूँ।
क्या रहा है, ये नहीं हो रहा है क्या? इतना आसान है। और उससे 71 या क्या क्या आ रहा था, फिर से देखो बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया था हमको P ऑफ -1 7, तो P ऑफ -1 कैसे निकलेगा? जहाँ पर भी x लिखा है उधर -1 पुट कर दो, तो ये m इंटू -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 +3 इक्वल्स टू 7। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर आ गया 1 इंटू m, फिर -2 इंटू -1 2, फिर 3 इक्वल्स टू 7। अभी m + 2 + 3 5 इक्वल्स टू 7, तो m का वैल्यू आ गया 2। ठीक है ना? सपोज डायरेक्ट क्या पुट करेंगे, x के जगह इधर क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो -1 का पावर 31 + 31, और -1 का अगर ऑड पावर होता है वो क्या होता है, -1। ये -1 का पावर अगर ऑड है तो ये होता है -1, ये नोट करके लिख लो इसको। और -1 का पावर अगर इवन होगा तो क्या आता है, 1 आता है। दिखाई नहीं दे रहा है ना क्या हो रहा है? गाना ही गाना चाहिए। तो ये -1 का पावर 31 दिया है, तो ये -1 हो जाएगा, -1 + 31, तो ये कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ना? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x - 2 इसका फैक्टर है। अगर x - 2 इसका फैक्टर है तो सपोज इसको f(x) में ले रहा हूँ, तो f(2) का वैल्यू भी 0 आएगा, हाँ कि नहीं? ये तो क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? रेस्पॉन्स करो। ओके, तो मैं f(2) निकाल देता हूँ, तो क्या करूँगा, n इंटू 2 स्क्वायर। क्या हो रहा है हर्षद तुझे? तो देखो n इंटू 2 स्क्वायर -5 इंटू 2, फिर क्या आ गया, +m, इसका वैल्यू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? सिर्फ f(2) का वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो जहाँ पर भी x लिखा है वहाँ पर 2 लिख दे रहा हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर 4 इंटू n 4n, -5 2 जा 10 प्लस m इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि m + 4n इक्वल्स टू, ये -10 है, उधर जाएगा तो +10 हो गया, इतना। ठीक है, सिर्फ मैं नंबर को राइट साइड ले गया हूँ। फिर ऐसे x - 1/2 भी दिया है, क्या फैक्टर है, तो f(1/), तो ये क्या हो जाएगा, देखो सबके साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो ये 10 हो जाएगा, फिर उसके साथ +4m हो जाएगा इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मैं क्या क्या सबके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ 4 जो मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर, और इधर 4 जो मल्टीप्लाई करोगे ये तो कैंसिल हो गया। फिर इसके साथ जो 4 मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा, तो 2 इंटू 5 10 आ गया इधर। फिर इसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4m हो गया, और राइट साइड में 4 मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू 4, ये 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है तो सबको? फिर इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो। ओके ठीक है, 4m + n इक्वल्स टू 10, ये आ गया समझ में? अभी देखो तुमको पता नहीं है कि इसी टाइप का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि किसी भी एक का कोफिशिएंट को सेम कर लो, नहीं तो क्या इसको ऐसे भी कर सकते हो। दो तरीका है उसको सॉल्व करने का, आइदर किसी एक का कोफिशिएंट को दोनों में सेम कर लो,
नहीं तो एक का वैल्यू दूसरे में पुट कर लो, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं यहाँ से फर्स्ट वाले से m का वैल्यू निकालूंगा, तो m का वैल्यू क्या आएगा 10 - 4n। ये समझ में आ गया? ये समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ये जो m का वैल्यू है अभी इधर पुट कर लो, ये m के जगह उधर पुट कर लो, तो क्योंकि हमको एक इक्वेशन में सॉल्व करना आता है, तो इसीलिए एक इक्वेशन बनाएंगे, तो m के जगह इसका वैल्यू को पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 4 × m, m मतलब 10 - 4n प्लस n इक्वल्स टू 10। ये कैसे लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। 4 × 10 40 माइनस 4 4 जा 16 n प्लस n इक्वल्स टू 10। ठीक है, अभी ये कितना हो जाएगा, ये -16n प्लस n, -16n प्लस n कितना हो जाएगा -15, हाँ कि नहीं? तो ये 30 इक्वल्स टू 15n हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? जो इधर माइनस में था उधर ले गया राइट साइड और ये आ गया, तो ये अभी n का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इधर पुट कर लो, m का वैल्यू भी चाहिए, तो n का वैल्यू 2 आ गया, इधर पुट कर लो 10 - 4 × 2, तो ये हो जाएगा 10 - 8, 10 - 8 मतलब ये भी 2, तो m का वैल्यू भी 2 आ गया, n का वैल्यू भी 2 आ गया। एक चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पर इसी टाइप का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और पूरा डिटेल में समझेंगे। अभी एक वाला मेथड बता दिया, वहाँ पर 3-4 मेथड बताऊंगा, वहाँ पर समझ में आएगी नहीं? देखो, कभी भी ऐसे तुमको 2 वेरिएबल मिलेगा ना, तो क्या करना है, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल को दूसरा में पुट कर लो, जैसे मैं इधर किया हूँ। ठीक है, तो ताकि सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करना है उसको। और क्या हो रहा है तुझे? ठीक है, ओके, थोड़ा मैनेज कर, क्या हुआ है क्या नहीं मुझे ही पता नहीं। अभी नेक्स्ट देखो, नया कॉन्सेप्ट देखे, ये समझ में आ गया तो पूरा रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैक्सिमम क्वेश्चन ओलंपियाड में इसी से ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये तीनों। वहाँ पर जैसे नंबर सिस्टम में देखे थे फैक्टराइजेशन, वो ओलंपियाड का फेवरेट ये है। इधर ये वाला मैक्सिमम तुमको इधर से ही आएगा। अभी नेक्स्ट देखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ भी नहीं है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम मतलब क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू, ये वाला तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या डिविडेंड इक्वल्स टू क्या होता है रे? हाँ, वेरी गुड, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसी को ही बोला जाता है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा प्लस रिमाइंडर। इसी को ही बोला जाता है क्या, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सपोज मैं बोलूँगा कि 25 डिवाइडेड बाई 4 कर लिया तो कितना होगा, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 1 आ गया। तो अगर हम डिवाइजर क्या है 4 इंटू क्वेश्चन क्या है 6 प्लस रिमाइंडर, तो ये कितना आ रहा है 24 प्लस 1 इक्वल्स टू 25, जो कि हमारा क्या है, डिविडेंड है। तो इसी को ही यूक्लिड डिवीजन लेमा बोला जाता है। सिर्फ वहाँ पर अभी क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल आएगा तो सेम ही है, चाहे कौन सा भी आए। ये ऐसे देखो, सेम जो बोला उसको सिर्फ थोड़ा जनरल वे में लिख दिया हूँ।
सपोज ए एंड बी बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी कौन सा भी दो पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे हमारा यहाँ पर पहले अगर तुमको दोनों नंबर को डिवाइड करने के लिए दिया होगा तो क्या क्या गिवन होता है, डिविडेंड दिया होता है और एक डिवाइजर दिया होता है। तो यहाँ पर सपोज हमारा ए है डिविडेंड और ये डिविडेंड है और बी है क्या, डिवाइजर, ठीक है, ऐसा है। उसी को मैं लिया हूँ, ए और बी कौन सा भी दो क्या पॉजिटिव इंटीजर है। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करोगे तो हमको दो और नंबर मिलता है, ठीक है, वही चीज़ देखो लिखा हूँ। देन दे आर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, ये यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर, हमको और एक दो इंटीजर मिल जाएगा क्यू एंड आर। अगर दो नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो और दो नंबर मिलता है। वो दो नंबर क्या क्या होता है, एक कोसेंट में आता है और एक रिमाइंडर में आता है, ठीक है। सच ध्यान, ताकि ये देखो अभी जो आपको पहले बोला वही इधर लिख दिया हूँ। ए क्या है यहाँ पर, डिविडेंड, इक्वल्स टू बी क्या है, डिवाइजर, बी क्या है, डिवाइजर, इनटू कोसेंट, क्यू क्या है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज़ लिखा है कि अगर तुम्हारे पास ए और बी कौन सा भी दो नंबर दिया होगा और उसी दो नंबर को अगर दो नंबर दिया है तो हमारे पास दूसरा एक दो नंबर हम निकाल सकते हैं जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा, जो आप पहले बता दिया कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर क्यू मतलब क्या है, कोसेंट, और आर मतलब क्या है, रिमाइंडर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आ रहा है कि नहीं। बी मतलब ये लिखा हो ना, डिवाइजर, ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू कोसेंट है, आर रिमाइंडर है। और ये वाला कंडीशन तो पता है, रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, डिवाइजर से कम होता है, नहीं तो जीरो होता है, हाँ कि नहीं। जब उसका फैक्टर होगा तो जीरो हो जाएगा, नहीं तो हमेशा डिवाइजर से कम होता है। क्लियर है। और उसको पॉलिनोमियल में भी समझ सकते हैं। पॉलिनोमियल में ये लिख दिया, देखो सपोज लेट पी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू पॉलिनोमियल। अगर पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो पॉलिनोमियल है, सच दैट जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए जो डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है वो जीरो को छोड़ के कौन सा भी है, तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो होता है, नॉट डिफाइंड। इसीलिए जो हमारा डिवाइजर वाला पॉलिनोमियल है वो जीरो नहीं है, ठीक है ना। सो दैट डिवाइजर इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो हमको और दो पॉलिनोमियल मिल जाएगा क्यू ऑफ एक्स और आर एक्स, जो कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अभी जो पढ़ के आ रहे हैं, जहाँ पर पी ऑफ एक्स क्या है बताओ, पी ऑफ एक्स है डिविडेंड पॉलिनोमियल, जी ऑफ एक्स क्या है, डिवाइजर पॉलिनोमियल, क्यू ऑफ एक्स कोसेंट पॉलिनोमियल, आर एक्स रिमाइंडर पॉलिनोमियल, ठीक है। जो नंबर में था अभी उसको पॉलिनोमियल में बोल रहे हैं। और यहाँ पर बता दिया हूँ कौन सा क्या क्या है, ये सब पी एक्स पॉलिनोमियल, सॉरी डिविडेंड पॉलिनोमियल है, ये डिवाइजर पॉलिनोमियल है, और जी ऑफ एक्स क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू एक्स कोसेंट आर एक्स रिमाइंडर। समझ में आ गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके सर यूक्लिड किसी साइंटिस्ट का नाम है क्या? हाँ, यूक्लिड साइंटिस्ट का नाम है, फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है। अरे क्या क्या अरे आवाज सही से नहीं आ रहा है, लैग हो रहा है। देखो अभी ये वाला यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्या नन द कंडीशन फॉर द रिमाइंडर आर एक्स, रिमाइंडर पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन क्या है। अभी हमको नंबर में हमको पता है
नंबर में क्या पता है, जो भी रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से कम होता है, हाँ कि नहीं, 0 होता है, नहीं तो डिवाइजर से कम होता है। यहाँ पर क्या होता है ये ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द डिग्री ऑफ आर एक्स रिमाइंडर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, इज लेस दैन द डिग्री ऑफ जी एक्स। हमेशा रिमाइंडर पॉलिनोमियल का डिग्री, वहाँ पर देखो नंबर में था, अभी वो डिग्री का टर्म में है। हमको पता है कि जो रिमाइंडर होता है, ठीक है, रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से कम होता है। क्या हो गया, अभी ठीक है, तो ठीक है, तो हमको पता है कि रिमाइंडर जो होता है वो डिवाइजर से कम होता है, तो यहाँ पर डिग्री में ऐसा होता है। मतलब क्या होता है ना, जो डिग्री ऑफ आर एक्स मतलब डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस दैन द डिग्री ऑफ जी एक्स, डिवाइजर का डिग्री से क्या होता है, कम होता है। समझ में आया कि नहीं? सिर्फ वहाँ पर नंबर में का वैल्यू में था, यहाँ पर डिग्री का टर्म में वही डिफाइन है। और नहीं तो क्या हो सकता है, ये होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, जब उसका फैक्टर होगा तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? क्या है, कौन सा लैंग्वेज में लिख रहा है रे?